Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the columns and find out the correct combination. इस क्वेश्चन में हमें 3 कॉलम्स दिए हुए हैं और हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है. In column first, plants are given like gloriosa, brinjal, tobacco, lupin. In column second, characteristics given like trilocular with many ovules, exile presentation, axillary inflorescence, and non-endospermic. In column third, another characteristics are given like endospermous seed, superior ovary, inferior ovary, and racemose inflorescence. So हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ग्लोरियोसा, ब्रिंजल, टोबैको, ल्यूपिन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं उनके सामने, उनमें से कौन सी करेक्ट है. सो करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें फाइंड करना है. द की कंसेप्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स. सो व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स? एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स. सो फर्स्ट ऑप्शन इज ग्लोरियोसा. सो ग्लोरियोसा में कहा है कि इसकी ट्राइलॉक्यूलर ओवरी होती है विद मैनी ओव्यूल्स. ट्राइलॉक्यूलर ओवरी क्या होती है? लाइक दिस. ये क्या है? इसके लोक्यूल्स है और बीच में बहुत सारी क्या है? ओव्यूल्स अरेंज है. सो ग्लोरियोसा की ट्राइलॉक्यूलर ओवरी होती है. दिस इज करेक्ट. इनकी सीड एंडोस्पर्मस होती है. व्हाट इज एंडोस्पर्मस सीड? सो सीड्स हैविंग एंडोस्पर्म. जिन सीड्स में एंडोस्पर्म होता है दे आर कॉल्ड एंडोस्पर्मस सीड्स. और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म? टू स्टोर फूड. ये फूड स्टोर करके रखता है. सो दिस इज करेक्ट. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड इज ब्रिंजल, ऑल्सो नोन एज एगप्लांट. सो ब्रिंजल में कहा है कि इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है. तो दिस इज ट्रू. एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या होता है? जिसमें ओवरी मल्टीलॉक्यूलर होती है, सेगमेंट्स होते हैं उसके, एंड ओव्यूल्स कहाँ अरेंज होते हैं? सेंटर में. सो दिस इज एक्साइल प्लेसेंटेशन, जो लेमन में, टोमेटो में, हिबिस्कस में देखने को मिलता है, एंड ब्रिंजल में भी. सेकंड कहा है इसके लिए कि सुपीरियर ओवरी होती है. सो व्हाट डू यू मीन बाय सुपीरियर ओवरी? लाइक दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जिसमें कि ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं. दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. मेल पार्ट क्या होता है? स्टेमन, विच कंटेन्स एंथर एंड फिलामेंट. के अलावा पेटल्स होती हैं, थैलेमस एंड देन पेडिसल. सो एक ऐसा फ्लावर जिसमें ओवरी क्या होती है? सुपीरियर, और जितने भी अदर पार्ट्स होते हैं वो इंफीरियर होते हैं. दैट इज कॉल्ड सुपीरियर ओवरी. सो ब्रिंजल में सुपीरियर ओवरी होती है. दिस इज करेक्ट. सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन सी इज टोबैको प्लांट. टोबैको प्लांट में कहा है कि इसमें एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस होती है. इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ प्लांट. एक प्लांट पर, एक पौधे पर किस तरीके से फूल अरेंज होते हैं, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस. बट टोबैको में एक्सिलरी नहीं, पैनिकल या टर्मिनल रेसीम इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होती है. सो व्हाट इज पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस? इसमें क्या होता है? जो मेन स्टेम होती है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांच पर क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स आर अरेंज्ड. हर एक ब्रांच पर क्या होता है? क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स आते हैं, फूल के ग्रुप आता है बहुत बड़े बड़े. लाइक दिस. दिस इज पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस. इसमें क्या है? ये मेन स्टेम है, ये इसकी ब्रांचेस हैं और ये क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स आ रहे हैं. सो ऑप्शन सी में पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस होता है. सो दिस इज इनकरेक्ट. और कहा है कि इसकी इंफीरियर ओवरी होती है. बट ओवरी कैसी होती है? टोबैको में सुपीरियर ओवरीज प्रेजेंट, नॉट इंफीरियर. सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. ऑप्शन डी इज ल्यूपिन. ल्यूपिन में कहा है कि इसकी नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स होती हैं. नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स मींस द सीड्स व्हिच डू नॉट कंटेन एंडोस्पर्म, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता. व्हाट डज इट मीन? इट मींस का मतलब क्या है कि एंडोस्पर्म पहले ही एब्जॉर्ब हो गया है. सो एंडोस्पर्म इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट. जब सीड का डेवलपमेंट होता है तभी इसमें क्या हुआ? एंडोस्पर्म एब्जॉर्ब हो गया. एंड एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना, फूड स्टोर करना. सो जब एंडोस्पर्म नहीं है तो न्यूट्रिएंट्स या फूड कहाँ स्टोर होंगे? सो न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड इन कॉटिलेडन्स. कॉटिलेडन्स में ये स्टोर होंगे. सो ल्यूपिन नॉन एंडोस्पर्मस है. दिस इज राइट, करेक्ट. और कहा गया है इसमें रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस होती है. इट इज ऑल्सो करेक्ट. रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इसमें जो मेन एक्सिस होती है इट ग्रोज कंटिन्यूअसली. सो मेन एक्सिस इसमें कंटिन्यूअसली ग्रो करती है.
और जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे आते हैं, बॉटम टू टॉप। इसका मतलब जो पहले फूल आएंगे वो नीचे आएंगे, उसके बाद नए फूल ऊपर की तरफ आते जाएंगे। सो जो ओल्डर फ्लावर्स होंगे, पुराने फूल होंगे, वो नीचे होंगे और कैसे होंगे, बिगर मीन्स बड़े होंगे। जो यंगर फ्लावर्स होंगे वो ऊपर होंगे और कैसे होंगे, स्मॉल, छोटे होंगे। So this is racemose inflorescence which is found in lupin. So option D is also correct. So the final answer is C, that is A, B and D only. Hope you understood it well. Best of luck.